जय सिया राम। तो कल हमने अपने कथा रसिक श्री सीताराम जी को श्रवण कराया कि किस तरह कबीर दास जी थे तो माया का स्वरूप अप्सरा तक हार गई, और जिसे देखकर ठाकुर जी हमारे राम जी इतने प्रसन्न हुए कि साक्षात उन्हें दर्शन दिए, उनके शीश पर अपना कर कमल पधराया। जैसे प्रहलाद जी को खूब प्रेम करते हैं ना, उसी तरह कबीर दास जी से खूब वात्सल्य दिखाया, खूब प्रेम किया उन्हें, और कहा कि अब आप जब आना चाहे तब हमारे धाम को आए। लेकिन कबीर दास जी बहुत दुखी हो गए ये सुन के कि समय आ रहा है जब धरा धाम को छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों? ठाकुर जी के पास जाने में क्यों दुख हुआ? क्योंकि सत्संग छूट रहा है, कथा कीर्तन वहाँ नहीं मिलेगा। वो तो धरा धाम का ही सुख है। ये जो हमारे पास सुख है ना धरा धाम पे कथा कहने का, कीर्तन करने का, ये तो स्वर्ग लोक के देवता भी इसके लिए तरसते हैं। बैकुंठ, साकेत, गोलोक कहीं इसका सुख नहीं है, केवल धराधाम पे है। अब कबीर दास जी खूब रोए। तब सत्संग चल रहा था, उसी समय सब लीलाएं हुई थी, तो सबको कबीर दास जी ने बताया कि राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख यहाँ सत्संग में सो बैकुंठ ना होए। उन्होंने सबको बताया, अपने शिष्य गणों को बताया कि अब बस समय निकट आ गया है जब हमें धराधाम छोड़ के जाना पड़ेगा। राम जी ने बुलावा भेज दिया है तो अब कुछ नहीं चलने की। अब शिष्य तो बहुत दुखी कि आप चले जाएंगे हमें छोड़कर, तो मार्गदर्शन कौन करेगा? कबीर दास जी ने कहा, जो मृत्यु लोक में आता है उसे जाना तो पड़ता ही है। राम जी को भी ज्यादा इंतजार करवाना ठीक नहीं है, तो अब हम प्रस्थान करेंगे। कबीर दास जी ने परंतु एक ऐसी विचित्र बात कही कि सब हैरान हो गए। कबीर दास जी ने कहा कि अब हम काशी से दूर जा रहे हैं, अंत समय में हम काशी में नहीं मगहर में रहेंगे। मगहर, ये मगहर मगहर कौन सी जगह है? अब मगहर एक ऐसा देश है जिसे तो त्रिशंकु की छाया से दूषित देश माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ जिसकी मृत्यु होती है तो उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो मगहर बिल्कुल ऐसा देश है जहाँ कोई नहीं मरना चाहता। उसमें एक नदी बहती है कर्मनाशक, जिसके विषय में कहा जाता है यदि उसका स्पर्श भी हो जाए तो जीवन भर के सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा दूषित देश है मगध राज्य। और कबीर दास जी ने कहा हम वहीं जाके प्राण त्याग करेंगे, जबकि वे काशी में रहते थे। काशी जहाँ पे तो दूर दूर से लोग मृत्यु पाने ही आते हैं, क्योंकि यदि काशी में मरते तो स्वयं शिव जी उसके कान में राम नाम सुनाकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। और कबीर दास जी कहते हैं मैं ये मुक्ति क्षेत्र छोड़कर मगध में जाके अपने प्राणों का अंत करूंगा, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करूंगा। तो पहले तो मगध की कहानी सुनते हैं कि ये मगध क्या है, पहले इसे समझा जाए, इसके विषय में जाना जाए, और उसके बाद कबीर दास जी की भावस्थिति कि वे क्यों ऐसा कहते हैं कि हम मगध जाके मरेंगे, वहां से ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करेंगे। तो त्रेता युग की बात है। अयोध्या जी के राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि हम यज्ञ करें और सशरीर स्वर्ग को जाएं। लोग तो मरने के बाद देह को त्याग करके स्वर्ग को जाते हैं, लेकिन त्रिशंकु जी की इच्छा थी कि हम तो सदैव देह के समेत स्वर्ग में जाके वास करें। तो उन्होंने अपने गुरु जी से, गुरु वशिष्ठ जी से ये अपनी कामना प्रकट की और प्रार्थना की कि गुरुदेव कुछ ऐसा यज्ञ आदि का विधि विधान कीजिए जिससे कि हम सशरीर स्वर्ग की प्राप्ति कर पाए। परंतु गुरुदेव ने समझाया कि ये तो मर्यादा नहीं है। जो विधि ने लिख रखा है, जो नियम कानून है, हमें मर्यादा में रहना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। यदि सब ऐसी इच्छा करने लग गए तो ठीक बात तो नहीं है। देवता स्वर्ग में वास करते हैं और मनुष्य मरने के उपरांत अपने कर्मों के हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। लेकिन उन्हें तो एक धुन लगी थी कि हमें तो सदैव स्वर्ग जाना ही है। गुरुदेव ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। तो उन्होंने विचारा कि कोई बात नहीं, वशिष्ठ जी के पुत्र भी तो हैं, तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे। तो आए उनके पुत्रों के पास और कहा कि आप ऐसा कुछ विधि विधान करें जिससे कि यज्ञ आदि से हम सदैव स्वर्ग जा पाए।
तो वे बड़े हैरान हुए कि पिता के होते हुए आप हमारे पास क्यों आए हैं। तो त्रिशंकु जी ने बताया कि आपके पिता ने, गुरुवर ने तो मना कर दिया है कि वे नहीं कर सकते, तो आप भी तो खूब सामर्थ्यशाली हैं, आप ऐसा यज्ञ कीजिए। तो पुत्रों को तो बहुत बुरा लगा कि आप तो हमारे पिता का अपमान कर रहे हैं। जब उन्होंने कह दिया कि ये मर्यादा नहीं है तो आप हमसे क्यों पूछने आए हैं, लेकिन वे माने ना। तो अब इतना देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया पुत्रों को, और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम गुरुद्रोही हो, तुमने गुरु की अवज्ञा की है और उनके खिलाफ हमारे पास आए हैं, तो आप जाके चांडाल हो जाओ। गुरुद्रोही की यही गति है, चांडाल योनि में जाओ। तो अभी राजा तो श्राप के अनुसार चांडाल बन गया। अब तो उन्होंने सोचा कि जो भी हो, स्वर्ग तो मुझे जाना ही है, चाहे चांडाल बन के जाऊं। तो अब उस समय वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी में थोड़ा सा कलह चल रहा था। विश्वामित्र जी अपने आप को उच्च सिद्ध करना चाहते थे और सर्वोपरि दिखाना चाहते थे, तो वशिष्ठ जी से थोड़ा द्वेष रखते थे। तो अब इन्हें तो ये बात पता ही था कि दोनों में घोर विरोध चल रहा है। जब वशिष्ठ जी ने मना कर दिया तो क्यों ना उनके शत्रु के पास जाया जाए। तो वे आए विश्वामित्र जी के पास और उन्हें सब बात बताई कि आप ऐसा यज्ञ करवाएं और मेरे मनोरथ की पूर्ति करें। और कहा, वशिष्ठ जी तो नहीं कर पा रहे, तो आप तो कर सकते हैं, आप में तो खूब सामर्थ्य है। उन्हें तो अब कर दिया। तो विश्वामित्र जी ने भी द्वेष में आकर हामी भर दी कि अवश्य मैं तो तुम्हें भेज सकता हूँ स्वर्ग। यज्ञ आदि का विधान किया गया, परंतु देवता आए ही ना, प्रकट ही ना हो अपना भाग लेने। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं अपनी तपस्या के बल से तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, यज्ञ से नहीं। देवता नहीं सहायता करते तो कोई बात नहीं, बहुत तपस्या की है मैंने, तो उसके बल से तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। तो अब तो उन्हें ये देखकर बहुत ही खराब लगा देवताओं को कि ये क्या जिद है। तो यहाँ से विश्वामित्र जी ने जोर लगाया और त्रिशंकु को ऊपर उठाने लगे, ऊपर की ओर भेजते चले गए। और उधर से देवताओं ने जोर लगाया। जैसे ही त्रिशंकु वहां तक पहुंचा, उन्हें धकेल दिया और नीचे की ओर जोर लगाने लगे कि ये नीचे चला जाए। इन्हीं सब से तो अब त्रिशंकु जी उल्टा हो गए, उल्टा नीचे गिरने लगे, पैर ऊपर और सर नीचे। यहाँ से विश्वामित्र जी जोर लगाए, वहां से देवता जोर लगाए। बेचारे त्रिशंकु जी तो अधर में ही रह गए, क्योंकि दोनों तरफ से जोर लग रहा था। अब तो त्रिशंकु त्राही त्राही करने लगा कि ये क्या हो गया, मैं उल्टा लटक गया हूँ। वहां से देवता जोर लगा रहे हैं, यहाँ से विश्वामित्र जी। त्राही त्राही सुन के तो अब विश्वामित्र जी ने वहीं रोक दिया अपने तपबल से, और आकाश में रोककर दक्षिण की ओर एक नया स्वर्ग बनाने लगे, नक्षत्र बनाने लगे। ये सब देखकर तो देवताओं को बहुत खराब लगा। वे गए ब्रह्मा जी के पास और कहा कि ब्रह्मा जी, सृष्टि रचयिता आप हैं, लेकिन विश्वामित्र जी अपने आप को तो बहुत उच्च समझने लगे हैं, वे नए स्वर्ग की रचना कर रहे हैं, ये अधिकार तो उनका नहीं है, ये तो गलत बात है। तब ब्रह्मा जी आए और उन्हें विश्वामित्र जी को समझाया कि आप जो कर रहे हैं वो मर्यादा नहीं है, द्वेष में इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो आप ये रोक दीजिए। अब जब ब्रह्मा जी की आज्ञा हो गई तो वे क्या ही करते, उन्होंने नहीं बनाए फिर और स्वर्ग। जितना बन गया था, जितनी सप्तऋषि की और नक्षत्र की रचना हो गई थी, उन्हें वहीं छोड़ दिया। और अब त्रिशंकु रथ के सहारे उल्टा लटका हुआ था और वहीं पे उसे रहना पड़ा। तो अब जहाँ पे त्रिशंकु की छाया पड़ती है, उसके रथ समेत उसकी छाया पड़ती है धरती पर, उस जगह का नाम है मगर। अब गुरु से विरोध करने के कारण उसकी ये गति हुई थी कि उसे आकाश में अधर में लटके रहना पड़ता है अब। तो इसलिए गुरु द्रोह के कारण, उस पाप के कारण उसकी छाया भी जहाँ पड़ती है तो उसको पाप देश कहा जाता है, वहाँ मरने से सद्गति नहीं होती। और ऐसे ही अब वो उल्टा लटका था तो उसके पसीने भी नीचे धरती पर गिरते हैं, मुख की लार भी नीचे गिरती है। तो जहाँ पे उसके पसीने और लार इकट्ठी हो जाते हैं वो नदी है कर्मनाशा, जिसके स्पर्श मात्र से सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। तो ऐसी जगह है मगध देश। तो अब कबीरदास जी का तो कहना था कि मैं वहां जाके अपने प्राणों का अंत करूंगा, ठाकुर जी की ओर प्रस्थान करूंगा। सबने पूछा कि ऐसा क्यों कहना चाहते हैं आप, वो तो पाप देश है।
तो कबीरदास जी ने कहा, जो कबीरा काशी मरे, राम ही कौन निहोर। अविनाशी की गोद में बिहसत दास कबीर। ये भाव था उनका कि काशी में यदि मैं मरूं तो वहां तो मुक्ति पा ही जाऊंगा, वहां तो हर किसी को मुक्ति मिल जाती है, चाहे कोई कितना ही पापी क्यों ना हो। तो अगर मुझे वहां जाके, जहां किसी को मुक्ति नहीं मिलती, वहां पे भी मुक्ति मिले तो सब राम नाम की महिमा को समझेंगे। ये 5 भौतिक देह को त्याग करके दिव्य देह से तो सब स्वर्ग लोग जाते हैं, परंतु मैं सशरीर से केवल स्वर्ग नहीं, राम जी के पास उनके साकेत लोग जहाँ से वापस लौटना नहीं होता, वहां जाऊं तो सब राम नाम की महिमा को मानेंगे। तो ये था कबीरदास जी का भाव। इसलिए वे चाहते थे कि मैं मगध जाके अपने प्राण त्यागूंगा, कि वहां तो त्रिशंकु जो उल्टा लटका है सदैव स्वर्ग जाने के लिए, और मैं सबके समक्ष अपने राम जी के परम धाम को सशरीर जाऊंगा, क्योंकि राम नाम की इतनी महिमा है। राम नाम की महिमा से ऐसे स्थान पे जो कहा जाता है सदगति नहीं दे सकता, उस स्थान पे भी प्राण को छोड़कर ठाकुर जी के धाम को जाऊंगा, तो राम नाम की महिमा समझी जाएगी सर्वत्र। तो ऐसे श्री कबीरदास जी ने श्री नाम महाराज की अपार महिमा सिद्ध की। इनके लिए लिखा गया है, मगर में जाए भक्ति भाव को दिखाए, बहु फूलनी मंगाए, पौड़ी मिल्यो हरी रागी है। अर्थात जब इन्होंने मगध में गए तो इन्होंने बहुत सारे पुष्प मंगाए और मगध के राजा और काशी के राजाओं को बुलाया। अब कबीरदास जी वैष्णव थे, परंतु उनका लालन पालन तो मुस्लिम प्रथा के अनुसार हुआ था। मुस्लिम माता थी उनकी, तो मुसलमान उन्हें अपना मानते थे और वैष्णव हिंदू लोग तो उन्हें अपना मानते थे। तो अब कबीरदास जी के मन में विचार था कि जब मैं प्राणांत करके चला जाऊंगा तो सब जगह कहीं बहुत कलह न हो जाए कि संस्कार कैसे किया जाए और क्या क्या किया जाए। तो क्या किया जाए, तो कैसे इन सब का निपटारा किया जाए। तो अब सर्वत्र अब काशी नरेश भी आए और मगध के बादशाह भी आए जो मुसलमान थे। तो उन्होंने कहा कि आप अब जा रहे हैं तो क्या किया जाए, आप स्वयं बता के जाएं, आपके शरीर का क्या किया जाए, दफनाया जाए कि दाह संस्कार किया जाए। तो कबीरदास जी ने कहा, चिंता ना कीजिए, परंतु मेरे जाने के पश्चात कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मैं सबका समाधान करता हूँ। तो कबीरदास जी ने बहुत सारे पुष्प मंगवाए और कहा कि मैं अब इन पुष्पों में जा रहा हूँ और भगवान नाम कीर्तन करूंगा। जब शंख ध्वनि सुनाई दे और मेरे भगवान नाम की आवाज ना आए, तब मेरे ऊपर ढकी हुई चद्दर हटाना, और उसके बाद जो भी मिले आपको, हिंदू और मुसलमान दोनों ने ले जाना और अपने अपने अनुसार अंत्येष्टि करना। तो बात तय हुई कि क्या होना है। तो अब ये तो पुष्पों में जाके लेट गए और ऊपर से चादर ओढ़ ली और खूब राम नाम की ध्वनि और कीर्तन करने लगे। थोड़े समय बाद आवाज आनी बंद हो गई, शंख ध्वनि हुई, तो पता चला कि कबीरदास जी का महाप्राण हो चुका है। अब उनके ऊपर की चादर हटाई गई तो कबीरदास जी का तो शरीर ही नहीं था वहाँ। जैसे हमने पूर्व कथा में सुना, कबीरदास जी फूलों से उत्पन्न हुए थे। जब आंचल में फूल दिए गए थे उस कन्या को, तो उसी से कबीरदास जी का जन्म हुआ था, फूल से ही आए थे वे। तो अब जाते समय भी वे फूलों में ही विलीन हो गए, उनका शरीर नहीं मिला। जैसे उत्पन्न हुए फूलों से, फूलों में ही समा गए और ठाकुर जी की ओर, साकेत की ओर चले गए। अब जब सबको शरीर मिला ही नहीं, केवल पुष्प ही मिले, तो हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी दोनों ने वही फूल बटोर लिए और अपने अपने धर्म के अनुसार उनकी क्रियाएं की। कुछों ने वहां पे उनका मजार बना दी और हिंदुओं ने वहीं पे उनकी समाधि स्थल बनाया और वहां पूजा करने लगे। उनके अनुयायी वहीं जाके दर्शन करते थे। कबीरदास जी के संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। 1549 में मगध की नुगौन अगन सुदी एकादशी मिलियो पौन में पौन, अर्थात 1549 में इन्होंने ठाकुर जी की ओर प्रस्थान किया और गीता जयंती मार्गशीर्ष की एकादशी के दिन, उस दिन इन्होंने महाप्रयाण किया। अब तुलसीदास जी के विषय में भी कथा प्रसिद्ध है।
जब तुलसीदास जी धराधाम पे आए तब तक कबीरदास जी तो जा चुके थे। तो उनको बहुत ग्लानि रहती थी कि हम कबीरदास जी के दर्शन नहीं कर पाए, उनका सत्संग नहीं सुन पाए। तो उन्हें बहुत दुख होता था कि काश हम उनके दर्शन कर पाते। बहुत लालसा थी उन्हें कबीरदास जी के दर्शन की। तो एक दिन उनके मन में इतना क्षोभ हुआ कि उन्होंने कमाल जी से ये बात कही कि हमें कबीरदास जी के दर्शनों की बहुत इच्छा थी, काश हम उनके दर्शन कर पाते। अब कमाल जी भी तो सिद्ध संत, उन्होंने कहा आप रुकिए, अभी हम पिताजी का स्मरण करते हैं और वे प्रकट हो जाएंगे। तब तो कमाल जी ने कबीरदास जी का आवाहन किया, कहा बाबा बाबा आपके दर्शन करने तुलसीदास बाबा आए हैं, तो आप आ जाइए और इन्हें सत्संग प्रदान कीजिए। इतना कहते ही कबीरदास जी आकाश मार्ग से आते हुए दिखे। तुलसीदास जी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कबीरदास जी ने उठा के उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और खूब देर सत्संग किया और फिर पुनः अदृश्य हो गए। ऐसे ही हमने पूर्व कथा में सुना था हरे राम व्यास जी के बारे में कि जब उनका थोड़ा अभाव हो गया था कबीर जी के बारे में, जब उन्हें लीलाए सुमिरन नहीं होते थे और उनके गुरुवर ने कहा कबीरदास जी से क्षमा मांगे, तब भी कबीरदास जी का उन्होंने आवाहन किया और उनकी भावुकता देखकर कबीरदास जी ने उनको भी दर्शन दिए। तो ऐसे होते हैं भगवान के भक्त जो सर्वव्यापक होते हैं। श्रद्धालुओं को राम नाम की आराधना में सहायता देने के लिए, उपदेश देने के लिए वे धराधाम से जाने के बाद भी प्रकट हो पाते हैं। कबीरदास जी ने आजीवन राम नाम की खूब महिमा का बखान किया, खूब भजन गाए। उनका तो एक बहुत ही प्रसिद्ध भजन है, भजोरे भैया राम गोविंद हरि, जब तब साधन कछ नहीं लागत, खर्चत नहीं घटरी, संतति संपत्ति सुख के कारण जासो भूल पड़ी, कहत कबीर राम ना जा मुख सो मुख धूल परी। कि जिसके मुख में राम नाम नहीं है ना, तो उस मुख में तो धूल भरे वो ही बढ़िया है। मुख की शोभा तो उसी से है, वाणी की शोभा उसी से है जब उसमें श्री सीताराम नाम का उच्चारण हो। तो ऐसे थे भक्त प्रहलाद जी के अवतार कबीरदास जी। काशी में आज भी कबीर चौरा नाम से उनका स्थान है। वहाँ पे उनकी टोपी, उनके चिमटा, माला, पादुका, जो उनका ताना बाना बुनने का सामान था, उन सबके दर्शन होते हैं। कुछ समय पूर्व तक तो जो रामानंदाचार्य जी ने उन्हें अपनी हजारा माला दी थी, दिव्य हजारा माला, उसके भी दर्शन होते थे। परंतु कुछ वर्ष पूर्व ही वो चोरी हो गई, तो अब उसके दर्शन नहीं हो पाते। परंतु बाकी सब चीजें अभी भी विद्यमान है वहाँ पे। खूब सुंदर वाइब्रेशंस है वहाँ पे भक्ति की। खूब भजन किया था क्योंकि कबीरदास जी ने वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही। कबीरदास जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। कल से किसी अन्य भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे अपने कथा रसिक को। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।